हेलो वेलकम टू कायलवर्स। और आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं सेट्स। हमने पिछले लेक्चर में लिस्ट के बारे में पढ़ा और अब पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। तो सेट्स में ऐसा क्या होता है कि यार जो लिस्ट के बाद ये दोबारा बन गया, ऐसा क्या फीचर होता है, ऐसा क्या अलग होता है उसमें। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डार्ट पैड खोल लेते हैं एंड आ गए हम डार्ट पैड में। और डार्ट पैड में सबसे पहले तो हम टॉपिक का नाम डाल देते हैं सेट्स। ठीक है। सेट ऐसा क्या होता है। सेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज अ काइंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, नथिंग मच, मतलब इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, विद सम यूनिक फीचर। अब ये यूनिक फीचर क्या होता है। यूनिक फीचर ये होता है कि जैसे कि हम लिस्ट बना रहे थे कल, है ना, तो हम सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट नंबर्स के नाम से। ठीक, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं नंबर्स को। जस्ट ये प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेता हूँ, डॉट लेंथ भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो मेरे पास ये इतने सारे जो एलिमेंट्स मैंने डाले हैं, इसमें लेंथ है 22। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे प्रिंट हो रहे हैं। तो अब सेट्स की क्या ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो हम सेम चीज़ कॉपी करेंगे और इसको हम सेट बनाएंगे। ठीक, इसको कमेंट आउट और इसको बना देते हैं सेट। अब ये मांगेगा कि इसके सिंटेक्स में क्या होता है कि ना, ये करली ब्रेस लेता है। ठीक है, लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करे, बट ये करली ब्रेसेस ले रहा है। अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे येलो अंडरलाइन दिख रहा होगा, इन एलिमेंट्स में, इस एलिमेंट्स में, इस एलिमेंट्स में। तो ये क्या कहना चाहता है कि 2 एलिमेंट्स इन अ सेट लिटरल शुडंट बी इक्वल। तो मतलब इसका मीनिंग ये है कि आपका जितना भी एलिमेंट्स होंगे ना इतना इसमें, वो यूनिक होने चाहिए, सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 ये यूनिक है, 4 एक 4 यूनिक आ गया, देखो इसमें अंडरलाइन नहीं है, बाकी में अंडरलाइन है। इसका मतलब ये यूनिक होना चाहिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। और वैसे ही हुआ जैसे कि हमने फर्स्ट एलिमेंट देखे, फर्स्ट अकरेंसेस इसने लिए और बाकी सारे हटा दिए इसने। देखो इसका लिया, इसका लिया, इसको इनको छोड़ दिया और बाकी सब ये सब ले लिए इन्होंने, ये है ना। तो इसने यूनिक बनाया और फर्स्ट अकरेंस को हमेशा प्रायोरिटी देते हुए एक लिस्ट बनाई जिसमें 9 एलिमेंट्स यूनिक हुए। हमारे पास पहले कितना आ रहे थे, इसमें 22 एलिमेंट्स आ रहे थे, 22 एलिमेंट्स, है ना। और आफ्टर यूनिक एलिमेंट्स हमारे पास क्या आया, 9 एलिमेंट्स आर यूनिक। तो सेट क्या करता है, सेट सिंपल सी बात है कि सेट जो है वो लिस्ट का एक फॉर्म है। हम सेम लिस्ट की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ होंगी। तो जब भी हमारे पास रिपीटेशन वाली लिस्ट आएंगी या फिर हमारे पास कुछ डेटा ऐसा होगा जो रिपीट कर रहा होगा, तो उसको हमें बस यूनिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेट्स का यूज़ करेंगे, हम सेट में डालेंगे। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सेट में कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि नंबर्स डॉट ऐड 10। ये होता है ऐड करने के लिए। अगर हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 10 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 10 हो गए। और अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव करते टाइम भी हम इसमें नंबर्स का यूज़ करेंगे, नंबर्स डॉट रिमूव एंड फर्स्ट। तो हमारे पास क्या रिमूव होगा, हमें क्या रिमूव होगा। सबसे पहले तो हम इसमें देखा जाए तो इसमें वैसे इंडेक्स बेस जो होता है, इसका इंडेक्स बेस हमेशा 1 से स्टार्टिंग होती है। तो ये 1 इंडेक्स बेस्ड काउंटिंग लेता है। इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट होगा ना इसका, ये हमारा 1 जो था, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, है ना, जो पहले था, तो वो फर्स्ट एलिमेंट था। तो इसने फर्स्ट को ही रिमूव किया। फर्स्ट को क्यों रिमूव किया, क्योंकि ये 1 बेस्ड इंडेक्स है काउंटिंग। मतलब हम जब 1 एलिमेंट बोल रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट यहीं से ही स्टार्टिंग हो रही है, 1 2 3 4 फिर 5 6 ऐसा करके ये काउंटिंग जा रही है। तो मतलब इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती ही 1 से। हम बाकी लिस्ट और एरेज में जब भी देखते हैं तो वो हमेशा 0 से स्टार्टिंग होती है ना, बट इसमें रिमूव के टाइम पे हमेशा जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्टिंग होगी। तो इस बात का ध्यान रखना।
और ऐसा कुछ सेट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने जो लिस्ट में पढ़ा वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, बट बस इस चीज़ का सिंटेक्स का याद रखना कि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है, इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ होते हैं। और इसके साथ ये 1 बेस्ड इंडेक्स काउंटिंग को लेता है जब भी हम रिमूव करते हैं, बाकी इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है लिस्ट से, और इसमें यूनिक एलिमेंट्स आते हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे मैप्स को, और मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैप्स एक्चुअल में होता क्या है, एंड डार्ट में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो उसको भी हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी हमारे पास एक्सटर्नल डेटा आएगा जो भी जेसन फॉर्मेट में होता है, वो हम मैप में स्टोर करते हैं, तो उस चीज़ के लिए नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, साइनिंग ऑफ, और तब तक ये लेक्चर को देखते रहिए, और थैंक यू। Ay, qué rico se ve.